बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था पार्ट्स ऑफ स्पीच से, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने कुछ पार्ट किए थे। वो था नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशन। जिन बच्चों ने वो लेक्चर मिस किए हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख लें। वो सारे लेक्चर नंबर वाइज है, लेक्चर 1 2 3 4 5 6 नंबर वाइज है सारे, तो आप वहां से देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। और कंजंक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं? हर्फ अत्फ। अब हर्फ अत्फ क्या है? किन चीजों को वो मिलाता है? कंजंक्शन किन किन चीजों को मिलाता है, किन किन चीजों को बांधता है? अब बांधने को, मिलाने को भी हम कंजंक्शन कहते हैं। यानी इसका सिंपल मतलब, हर्फ अत्फ जो है, इसका सिंपल मतलब है कि दो अल्फाजों को, दो जुमलों को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को, दो पैराग्राफों को जो मिलाता है उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंजंक्शन। क्या कहते हैं? कंजंक्शन। अब मैं कंजंक्शन की डिफिनेशन करूंगा। तो डिफिनेशन मैं जिस तरह प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मैं हर दफा दो या तीन डिफिनेशन करता हूं, एक डिफिनेशन नहीं करता। क्योंकि डिफिनेशन आसान अल्फाज में कोशिश करता हूं कि आसान अल्फाज में डिफिनेशन करूं ताकि बच्चों को उसको समझने में आसानी हो। फिर मैं उसके बाद में एग्जाम्पल भी देता हूं, वर्ड की भी एग्जाम्पल देता हूं, फिर उसको सेंटेंस में भी इस्तेमाल करता हूं ताकि बच्चों को, स्टूडेंट को उसको सीखने के लिए आसानी हो। यहाँ पे डिफिनेशन, फर्स्ट डिफिनेशन में करता हूं कि कंजंक्शन बेसिकली क्या काम करता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड। ये क्या है? ये एक लफ्ज है, एक हर्फ है, ठीक है, दैट यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, अल्फाजों को मिलाता है, फ्रेजेस, फ्रेजेस को मिलाता है, एंड सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को मिलाता है। अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। यहाँ पे स्टूडेंट ये जानते हैं कि वर्ड्स किसे कहते हैं, सेंटेंसेस किसे कहते हैं, लेकिन फ्रेजेस क्या है? तो मैं जिस तरह मैंने आपको कहा था कि डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये मैं हमेशा छोटे वीडियो रिकॉर्ड करता हूं ताकि बच्चों को मवाद जो है, वो जितने भी मवाद हो, जितने भी नॉलेज हो, वो कम टाइम में मिले। तो इसीलिए मैं डिटेल में, क्योंकि हर एक लफ्ज, हर एक चीज में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह फ्रेज है या फ्रेजेस है, इसमें मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, क्लॉजेस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताता हूं कि फ्रेज ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन वर्ब और नाउन की कॉम्बिनेशन इस तरह नहीं होते। जिस तरह सेंटेंस में नाउन और वर्ब की कॉम्बिनेशन होती है उसको हम सेंटेंस कहते हैं, तो ये नहीं होता। तो है, ये बात की बात है, इंशाल्लाह हम करेंगे डिटेल में। लेकिन कंजंक्शन क्या करता है? ये एक लफ्ज है, एक हर्फ है, क्या करता है? जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस को करता है, ज्वाइन करता है, जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि बांधता है, मिलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा डिफिनेशन हमारे साथ है, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन। अब क्या करता है? जॉइन। यहाँ पे अगेन मिलाता है, और कनेक्ट्स, मिलाना, बांधना, ठीक है, वही बात है। तो यहाँ पे टू की बात नहीं, यहाँ पे टू यानी यहाँ पे सिर्फ वर्ड, फ्रेजेस, सेंटेंसेस, तो वही बात यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे मैंने बहुत आसान अल्फाज में किए हैं, लेकिन वहां पे उन्होंने डिटेल में किया कि वर्ड्स भी हैं, फ्रेज भी है, सेंटेंस भी है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कनेक्ट या ज्वाइन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ, ठीक है, वही बात है। लेकिन यहां पे मैंने पैराग्राफ की बात नहीं, यहां पे मैं पैराग्राफ की मैंने बात की है, यहां पे मैंने फ्रेज की बात की, यहां पे फ्रेज की बात नहीं है। तो ये दोनों डिफिनेशन दोनों ठीक है, जो भी आपको आसान लगे आप वो याद कर ले, ठीक है। अब यहां पे हम एग्जाम्पल में दूंगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हमारे साथ कंजंक्शन क्या काम करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो कंजंक्शन है, एग्जाम्पल में देता हूं, मोस्ट कॉमनली लाइक, एंड, ये हमारे साथ कंजंक्शन है, और हमारे साथ कंजंक्शन है, यट हमारे साथ कंजंक्शन है, एज वेल एज हमारे साथ कंजंक्शन है,
बट हमारे साथ कंजंक्शन है एटसेट्रा, बहुत है। कंजंक्शन के काइंड्स भी है, लेकिन कॉमनली यूज जो कंजंक्शन है वो मैं आपको यहां पे शो कर रहा हूं कि आपको डेली लाइफ में आसानी हो कि हम एंड और येट एज वेल एज बट एटसेट्रा, इनको हम क्या करते हैं, इसको हम मोस्टली कॉमनली हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं सेंटेंसेस में इस्तेमाल करता हूं तो आप लोगों को मजीद आसान हो जाएगा। लाइक जिस तरह मैंने डिफिनेशन में कहा कि वर्ड, यानी यहां पे देखे ना, कनेक्ट टू वर्ड्स, ये एक लफ्ज है जो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को ना, यहां पे है कनेक्ट टू वर्ड्स। मैं यहां पे वर्ड की मिसाल देता हूं, यहां पे देखें, मैं कहता हूं अली एंड असद आर ब्रदर्स। अब यहां देखिए, अली एंड असद दो नाम है, दो नाउन है, किसने मिला दिया, एंड। जैसा कि मैंने आपको बताया है एंड, एग्जाम्पल में मैंने बताया ना एंड, यहां पे देखिए दो नाउन को मिलाया है, अली और असद को किसने मिलाया है, एंड ने। तो एंड यहां पे हमारे साथ कंजंक्शन है। अब हम, अगर मैं दूसरा दो दो अल्फाज लूं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि डू और डाई, करो या मरो, तो यहां पे देखिए दो अल्फाज है, इसको मैंने मिला दिया किससे, और। यहां पे देखिए एग्जांपल में मैंने और दिया है, ठीक है, यहां पे देखिए, तो ये भी हमारे साथ कंजंक्शन है। अब मैं आ जाता हूं सेंटेंस पे, ठीक है। अब सेंटेंस में मैं एग्जांपल देता हूं, लाइक अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय। एक जुमला मैंने लिख दिया, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय, बट असद is a lazy boy। अब यहां देखें, मैंने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ मिला दिया, किसकी वजह से, बट की वजह से। अब यहां बट देखे, मैंने आपको बताया था कि ये भी हमारे साथ कंजंक्शन है, अली इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट असद इज अ लेजी बॉय। ये हमारे साथ कंजंक्शन है। दो जुमलों को देखिए, ये अलग जुमला है, ये अलग जुमला है। अगर आप इसको सेपरेटली लिखे ना तो ये अलग अलग जुमले हैं, लेकिन दोनों को मैंने किसके साथ, किसकी बदौलत या किसकी मदद से मिलाया, बट की मदद से। अब आ जाते हैं फ्रेज की तरफ। तो फ्रेज, जिस तरह मैंने आपको डिफिनेशन में बताया कि फ्रेज जो क्या है, तो इंशाल्लाह इसको हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम दो फ्रेजेस की बात कर रहे हैं कि दो फ्रेज को हम किस तरह मिलाते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्रेजेस को, फिर देखिए वर्ड की बात होगी कि दो अल्फाजों को किस तरह मिलाते हैं, दो सेंटेंसों को किस तरह मिलाते हैं। अब दो फ्रेज की बात है तो दो फ्रेज को किस तरह मिलाते हैं। मैं यहाँ पे दो फ्रेज लिखता हूँ, फिर उसको मिलाते हैं, ठीक है। एट द बीच और बाय द लेक साइड। अब यहां पे दो फ्रेजेस हैं। अब ये देखिए, ये एट द बीच जो है ये हमारे साथ एक फ्रेज है, बाय द लेक साइड ये भी एक फ्रेज है। इसको मिलाया किसने, कंजंक्शन ने, ठीक है। तो अब यहां पे मैंने कुछ कंजंक्शन और लिखे हैं एक चार्ट के थ्रू, आपको बहुत आसान लगेंगे इंशाल्लाह। इसका मैंने छोटा सा वो एक वर्ड के साथ मैंने इसको डिस्क्राइब किया है, और अगर आप वो वर्ड याद कर ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कंजंक्शन आपको बहुत आसानी समझ आ जाएंगे। ये है फन बॉयज। फन बॉयज ये बजाहिर एक लफ्ज है, लेकिन ये सारे कंजंक्शन है। एफ से एक कंजंक्शन है, दूसरा यू से है, एन से है, बी से है, ओ से है, वाई से है, एस से है। अब यहाँ पे ये चार्ट को देखें, यहाँ पर हर एक लेटर के सामने वो कंजंक्शन मैंने मेंशन किया है। फन को देखें और फिर बॉयज को देखें, तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखिए फॉर, एंड, नो, बट, और, यट, सो। अब ये सेंटेंसेस में मैंने इस्तेमाल किए कि शी रन फॉर फन, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, ही डिड नॉट कम नॉर डिड ही कॉल, आई लाइक टी
but not coffee. Cake or ice cream. He is या he's old yet strong. It's या it is cold, so wear a jacket. उम्मीद है कि इतना आपको समझ आया होगा। ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इंग्लिश विद मोहम्मद इरफान। थैंक यू। Fearless.